देखिए गांव अनंगपुर में विवेक प्रताप जो है वो पहुंचे हैं उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं जहां पर तोड़ फोड़ के लिए लोगों में परेशानी थी, दर्द था, भय था। अब एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। विवेक ने जब कोई गलत कर रहा है, कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए तुम भी खड़े होना, तुम्हें भी खड़ा होना चाहिए। कोई भी है, मारेंगे भी, देखो लोगों को डर है कि अनंगपुर गांव टूटेगा। विवेक भाई अनंगपुर गांव देखो नहीं टूटेगा। अनंगपुर गांव कैसे तोड़ देंगे ये लोग? इनकी जागीर है क्या ये? और फॉरेस्ट में भी अगर कहीं मामला आ रहा है, आप नोटिस दो, उसके जस्टिफिकेशन दो आप कि भाई ये गलत है, कहीं दिखाओ तो सही साबित करो। ये सारी जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, ये तो टावर पास कर दिए गए हैं, मानव रचना भी पास है, स्कूल भी पास है, जिम खाना भी पास है, सूरजकुंड भी छोड़ रखा है। ये क्यों साहब थे, उन्होंने बताया कि सेक्टर 21C को निकाल दिया गया जिम खाना क्लब को, तो क्या ऐसे निकाला है ये? अरे भैया मेरे अगर मान लो जो सेक्शन फॉरेस्ट में आ रहे हैं तो फिर सभी आ रहे हैं ना, फिर उनको पिक एंड चूज करके क्यों निकाला जाएगा? क्यों भाई? ऐसा है, हमारा एक ही कहना था, हमारा गांव जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 के तहत कार्रवाई हो रही है। हमारा गांव तो 80 से भी और 80 पहले बसा हुआ, 700 साल पुराना है। जहां आप खड़े हो, यहाँ की आबादी रिकॉर्डेड, यहाँ के तहसीलदार को बुलाओ, SDM को बुलाओ, वो बताएंगे कि यहाँ सन 50 में भी आबादी है जहाँ को तोड़ रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों? ये कह रहा हूँ कि आप जस्टिफाइड कर दो ना, अपने एक्शन को जस्टिफाइड कर दो कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसमें इतना सा भी जस्टिफिकेशन है तो मान लेंगे, तुम्हारी बात तुरंत मानेंगे, खड़े होकर। उसके लिए दूसरा चीज, जब डिमोलिशन करते हैं, कोई चीज नोटिस देते हैं, उसका सारा जस्टिफिकेशन लेते हैं, उनकी क्लैरिटी लेते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये तो अंधेरगर्दी चल रही है, अंधेरगर्दी धांधली हो रही है। और कभी भी मुझे कहना नहीं, मैं सरकार और किसी पक्षपात की बात नहीं करता, चाहे सरकार कांग्रेस की थी या किसी की थी। कांग्रेस के टाइम में कभी भी किसी का घर भी नहीं तोड़ा गया, एक का भी। और मुझे याद है करतार भाई हमारा, उनके घर पे गदा घोड़ तोड़ने के लिए भेज दी थी, मेरे फादर साहब ने वापस कर दिए थे कि नहीं वापस जाइए। उनका विरोध नहीं, किसी का भी नहीं तोड़ना। आज कौन खड़ा होगा इनके साथ? मैं तो भैया देखो, ये तो कुदरत दंड देगी इनको। जब अपने लिए जरूरत है तब तो लोगों से भीख मांगते हो, पैरों में पड़ते हो, और जब लोगों को जरूरत है तो तुम दिखाई भी नहीं देते। मैं एक और सवाल करूंगा, एक बड़ा गांव है अनंतपुर, इससे पहले जो फार्म हाउस जो तोड़े गए हैं, उसके बाद अब अनंतपुर की बात कर रहे हैं, प्रशासन जो कह रहा है, कहाँ तक जायज है, कहाँ तक? बिल्कुल नाजायज है। कल भी जो तोड़े वो भी गलत है, मैं तो उसको भी गलत मानता हूँ। अच्छा। अरे भाई अगर उसमें आबादी आप देखो, चाहे वो मन्नू का फार्म था, अरे उसमें प्लांटेशन वगैरह सब कुछ था। अरे थोड़ी बहुत अगर आदमी अपने यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर भी लेता है तो कोई वायलेशन तो नहीं है। अब ये सारी की सारी जो सेक्शन 4 में जो लगी पड़ी है, जो फॉरेस्ट में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, वो क्या उन पर एक्शन नहीं चाहिए? तो इनको लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मकसद है ये बताओ। चूज तो नहीं किया जा रहा है, जमीन पर है तो ये खेल ही है। और बोलो विवेक भाई, एक सवाल 1990 से पहले गांव अनंगपुर जो है वो फॉरेस्ट के अंडर नहीं आता था। PLPA आया 1991-92 के बाद, 30 साल की लीज पर आया। क्या अब ये स्थायी हो गया? क्या गांव अनंगपुर पूरा अब फॉरेस्ट हो गया? नहीं, फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा भाई? जो आज से 700 साल पुराना गांव है वो कैसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? और गुड़गांव देख लो, DLF में देख लो, जो सबको फॉरेस्ट की लैंड जो दी गई है तो गुड़गांव में, वो सारी की सारी तब तो जस्टिफाइड है। और गांव का जनमानस रह रहा है वो गलत है। अब इसको चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज भैया हम करेंगे, हम लड़ेंगे। और बोलो, ये तो देख लिया हमने सारा, देख खेल तमाशा मैं करूँगा। तो मैंने कहा सुबोध कहाँ है भाई? सुबोध तो बोलो, नहीं करेंगे, उसका भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। जो जस्टिफिकेशन का जो तरीका अडॉप्ट होगा वो अडॉप्ट करेंगे। सुबह से स्टे लेके आएंगे फिर आप? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जस्टिफाइड नहीं कर रहा कि भाई ये पुरानी आबादी के लोग हैं? क्यों नहीं? कार्रवाई गलत चल रही है जो लगातार? टोटली गलत है ये और अमानवीय है ये। बड़े बड़े रिश्वत के आरोप लगे हैं फॉरेस्ट विभाग पर। देखिए भैया, अब जो लगाए हैं उन्होंने कहते हैं जब आग जब जलती है तो धुआं, बिना धुएं के तो नहीं तो होती ना कुछ तो तथ्यात्मक चीजें होंगी। उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, चीजें भी है। हाँ तो मैं है तो वो देखो ना, करो उनको लो, उनको चालू करो। अगर ये और मैं तो दूसरी एक और कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। सूरजकुंड है, एक मिनट, राजहंस है, इधर जिमखाना कौन है जी? क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से भी कर लूँ कि एक कोना ये है और एक ये है,
और इस कोने को छोड़ दो, इस कोने को छोड़ दो, बीच में लोगों को दोस्त कर दो। क्या ये क्या न्याय संगत चीजें हैं? भाई जब करना तो शुरुआत कोने से करो। सही बात। सूरजकुंड को तोड़ो, जिमखाना को तोड़ो, और जहां अगर हमारी भी है, मैं कह रहा हूँ मेरा फार्म तोड़ दो। अगर पब्लिक को राहत देनी तो मेरा तोड़ दो तुम पक्ष करके, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और बोलो, अरे कम से कम न्याय संगत चीजें तो करो, कम से कम हैं। तो अब विवेक प्रताप अपने साथ पूरे गांव को लेके क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मैं कह रहा हूँ हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। वो क्यों धर्म है हमारा? कि हम जो कुछ है आज है हुए हैं, जो कुछ है आज हम इन्हीं लोगों की बदौलत है, और इन लोगों के आशीर्वाद से ही हम। डीसी साहब अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, इस गांव में बड़गढ़ विधानसभा में आता है ये गांव, ठीक है, उसमें सभी के सभी वोट जो गए हैं लक्का जी को गए हैं, और लक्का जी को जाने के बाद क्या लगता है आपको? एक चेहरा बना हुआ है, क्योंकि छोटी सी बात करते हैं तो मीडिया में डालते हैं, छोटी सी भी कोई काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। पुराने लोग, इधर नहीं आएगी। पुराने जो लोग आज जो तोड़फोड़ क्या वो कभी ड्रामा करते थे? ये सब कर रहे हैं। सेवा जो है शांति की और आराम से बैठे शांतिपूर्ण तरीके की होती है, ड्रामे की 15 लोग यहाँ से जा रहे हैं डीसी साहब के कुछ नहीं कहना इनके बारे में, बस इतना है कि वो गलत हो रहे हैं। अगर ये अवैध 15 लोगों की कमेटी बन रही है जो जाएगी, जो डीसी साहब के पास जाएगी। एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर 15 लोगों की कमेटी में कौन कौन होंगे। एक बार वीरेंद्र बढ़ाना इसको एक बार। देखिए, अभी एसीपी मैम और यहाँ पर तहसीलदार साहब खड़े हैं। इन्होंने एक भरोसा दिया है कि अनंगपुर गांव की तोड़फोड़ नहीं हो रही। हमने गांव वालों ने सभी ने एक बात रखी है, आज गांव की तरफ रोका जाए, और एक कमेटी गठित की है जो प्रशासन के द्वारा कहा गया है। 15 लोग उसमें कमेटी में लिए हैं, और डीसी साहब और डीएफओ साहब उसमें होंगे, और एसीपी मैडम और डीसीपी साहब होंगे। अभी हम सब वहां जा रहे हैं, और इन्होंने एक भरोसा दे रहे हैं कि गांव के किसी भी खरक को, कमर्शियल एक्टिविटीज को गांव में है नहीं। जो दुकानें, वो गांव की पुरानी दुकानें, चाहे मेन रोड की दुकानें, और इन दुकानों को भी कोई टच नहीं करेगा। ये वो दुकानें जब छोटे छोटे हम थे तब से दुकानें। तो भरोसा दिया है प्रशासन ने, और डीसी साहब से मीटिंग होने के बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डीएफओ साहब होंगे, और बहुत क्लियर है, गांव किसी भी सूरत में नहीं तोड़ने दिया जाएगा। उसके बाद अगला कदम क्या होगा? ये माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और विधायक जी ने कह दिया था कि गांव नहीं टूटेगा, गांव नहीं टूटेगा बिल्कुल। अब आप देखिए, गांव के समस्त लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और डीसी ऑफिस जाने वाले हैं। यहाँ से 15 लोगों की कमेटी है जो वो तय होगी। और उसके साथ ही विवेक प्रताप ने कहा कि मैं गांव वालों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। यहाँ ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी कि युवाओं में रोष है, दुख है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको चेहरों पर दिखाई दे जाएंगी। मनमोहन भडाना का फार्म हाउस टूटा, उसके बाद से लोगों में पीड़ा और दर्द जो था वो और ज्यादा जागा। अब कहा गया है कि आज 15 लोगों की कमेटी जो है वो डीसी ऑफिस अब से बाद पहुंचेगी। कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे ये देखना होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए और लोगों के लिए राहत होगी। और जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको देखना होगा कि ये आरोप कितने सत्य होते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।